चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। हमने सारे प्रॉपर्टीज को समझा दिया था, कुछ स्पेशल पॉइंट और बात करना था जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए, प्रॉपर्टीज को एक बार मैं अच्छे से समझा दूं, बच्चों ने एनसीईआरटी का एक लाइन डाउट भी पूछ लिया जो मैंने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। देखो, पहला प्रॉपर्टीज था कोड ट्रिपलेट, मतलब कि दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोड ट्रिपलेट ना हो, कोड ट्रिपलेट ही होता है। इसका हमारे पास एविडेंस भी है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अगर हम 90 न्यूक्लियोटाइड डालते हैं, उसने नीरेनबर्ग ने भी करके दिखाया था। 19 न्यूक्लियोटाइड डालते हैं तो 30 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन मिलता है, 1/3। इससे साबित होता है, जाहिर सी बात है कि कोड ट्रिपलेट है। 3 न्यूक्लियोटाइड का मिला हुआ एक कोड है, वो रीड करता है एक अमीनो एसिड। कोड आर ट्रिपलेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोड आर यूनिवर्सल। इस बात का कुछ कुछ एक्सेप्शन मिलेगा भी आपको आगे, लेकिन हाँ, ये बात है मेजॉरिटी तौर पर आप यूनिवर्सलिटी को फॉलो करा सकते हैं जेनेटिक कोड में। क्या कि कोई भी एक कोड है, XYZ कोई भी एक कोड है, वो कोड जिस भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, रीड करता है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में उसका वही काम। और इसका हमारे पास प्रूफ भी है, इसका भी प्रूफ है, मैंने कहा था नोट्स में ऐड कर लेना था। हम जीन ट्रांसफर करते हैं बायोटेक में, एक बैक्टीरिया का उठा के किसी प्लांट में डाल देते हैं, किसी के एनिमल में डाल देते हैं, एनिमल का प्लांट में डाल देते हैं, बैक्टीरिया में डाल देते हैं। कैसे हो जाता है? सेम प्रोटीन मिलता है, सेम प्रोडक्ट मिलता है। अगर सेम कोड को रीड नहीं कर रहा है, मतलब सेम कोड सेम अमीनो एसिड को रीड नहीं कर रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है जीन ट्रांसफर? है ना, इंसुलिन किया है ना तुमने ट्रांसफर, इंसुलिन वाला जीन। तो ये हमारे पास प्रूफ। हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रॉपर्टीज था कोड आर नॉन ओवरलैपिंग। कोड कभी भी ओवरलैप नहीं होता। अगर आम भाषा में यूं बोलूं तो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड एक ही कोडोन का हिस्सा होगा, एक से अधिक का नहीं होगा। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन है, वायरस SV40 वायरस और Cy174 वायरस, जिसमें कोड थोड़ा ओवरलैप हो जाता है। एडवांटेज क्या है कि कम न्यूक्लियोटाइड में, कम डीएनए सेगमेंट में ज्यादा कैरेक्टर बन जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ये डिसएडवांटेज है। कोई नहीं पूछेगा आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस आपसे फायदा आपसे बस एग्जांपल पूछेगा कि कोड आर नॉन ओवरलैपिंग बट इन सम ऑर्गेनिज्म इट इज ओवरलैपिंग। इन विच ऑर्गेनिज्म? आंसर इज Cy174 और SV40 वायरस, जिसमें कोड ओवरलैपिंग होते हैं। फिर अगला बताया था कोड आर कोमालेस। यही डाउट आज ज्योति पूछ दी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ नोट्स में सेम लैंग्वेज है। हमने कहा था एक कोड है, अगला कोड है, अगला कोड है, कोड कोड के बीच में ना कोई गैप होता है, ना कोई पंक्चुएशन होता है, ना कोई कोमा होता है, ना कोई फुल स्टॉप, कुछ नहीं होता, कंटिन्यूअस मैनर में होता है। और इसीलिए अगर आप कोड को रीड करेंगे तो स्टार्टिंग से रीड करना पड़ेगा, AUGGUUACCCAA नो जो भी है, क्योंकि अगर गैप रहता तब ना बीच से पढ़ना स्टार्ट कर देते, कॉमा रहता था वहां से अगला कोड पढ़ना स्टार्ट कर देते, तो आपको पता चलता कि यहाँ से यहाँ के बाद एक नया कोड स्टार्ट है। नहीं, आपको अगर टोटल नंबर ऑफ कोडोन गिनने हैं ना, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक गिनो, तब पता चलेगा। AUG एक कोडोन, CGA 2 कोडोन, CAA 3 कोडोन, ऐसे स्टार्टिंग से रीडिंग मारो लास्ट तक, तब जाके आपको टोटल नंबर ऑफ कोडोन समझ में आएगा। गैप है नहीं यहाँ पे, कोई कॉमा है नहीं, पंक्चुएशन है नहीं, तो इसी को वो बोला है कि अगर आप रीड करोगे तो आपको कंटीजियस फैशन में रीड करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूटी में रीड करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, क्योंकि कोई गैप नहीं होता कोडॉन के बीच में। यही डाउट था इसका, ज्योति का एनसीईआरटी बता दिए ज्योति। ठीक है, अच्छा, इस बात का हमारे पास प्रूफ क्या है कि कोडोन जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं? हम आपको म्यूटेशन पढ़ाएंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक कोडोन का एडिशन या डिलीशन होता है, पूरा कोड चेंज हो जाता है, कल बना के दिखाया था। अच्छा, पूरा कोडोन चेंज हो जाता है, इस बात का पता हमें कैसे? मान लो कोई डीएनए है, उससे कोई पर्टिकुलर आरएनए और उससे कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, हम जानबूझ के उसमें अगर म्यूटेशन करा दें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एडिशन डिलीशन करा दें, तो हमको प्रोटीन अब दूसरा मिलता है। ये होना चाहिए था कि पर्टिकुलर प्रोटीन मिले, पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक दो चेंज हो जाए, नहीं, पूरा एंटायर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। और ऐसा तो तब होगा ना जब एमआरएनए का एंटायर सीक्वेंस चेंज हो गया होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन डिलीशन से एंटायर फ्रेम शिफ्ट कर जाता है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ये साबित करता है कि किसी भी जेनेटिक कोड के बीच में कोई कोमा वगैरह नहीं। नेक्स्ट था दो कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टीज, जो आपको मैंने पहले ही बोला था कि दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं। एक है कोड्स आर नॉन एम्बिगियस और एक है कोड्स आर कोड्स शो डीजेनरेसी। मैंने कहा कोड्स आर नॉन एम्बिगियस मतलब ये है कि एक कोड का क्या रीडिंग होगा ये साफ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब फिर बच्चा इसको यूनिवर्सलिटी से कनेक्ट कर ले, अरे यूनिवर्सलिटी अलग चीज है कि एक कोड जिस भी अमीनो एसिड को रीड करता है दुनिया के सारे ऑर्गन में वो उसी को रीड करेगा, ये यूनिवर्सलिटी है। एक पर्टिकुलर कोडोन क्या चीज रीड करने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सब ये सब चीज पता लगा के रख के क्या चीज देते हैं साइंटिस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या रीड करता है। हाँ एक बात का कंफ्यूजन, एक बात का कंफ्यूजन क्या है कि जब जीयूजी नॉर्मली कहीं पर इंटरमीडिएट साइट पर प्रेजेंट रहता है तो वो वैलिन को रीड करता है नॉर्मली, लेकिन अगर वो एमआरएनए में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो वो वैलिन को रीड नहीं करता है, वो मिथ्योनिन को रीड करता है। इस बात में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जीयूजी के मामले। मैंने कहा एनसीईआरटी ने इसी लैंग्वेज में एयूजी भी घुसा लिया है, लेकिन ये एक्सेप्शन है नहीं इसका, क्योंकि एयूजी फाइनली रीड तो मिथ्योनिन को ही करता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। हाँ ये है कि प्रोकैरियोट में फॉर्मेलाइटेड मिथ्योनिन को रीड करता है, तो मैंने कहा उसको गोली मारो। अब जीयूजी को याद रखो, जीयूजी एम्बिगियस कोड है, कंफ्यूजिंग कोड है। अदरवाइज दुनिया में जो भी कोड है वो एमआरएनए में कोई भी पोजीशन को रीड क्या करेगा ये पहले से हमें पता है, हमने पता करके रखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो कभी धोखा देता भी नहीं जीयूजी को छोड़ के। और जीयूजी भी तो तब धोखा देता है जब वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तब वो वैलिन को छोड़ के मिथ्योनिन को रीड करने लगता है। तो ये हुआ कोड्स आर नॉन एम्बिगियस, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं उसके रीडिंग को लेकर। एक एक कोड शो डीजेनरेसी, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजन था, बच्चों को थोड़ा अपने आप में कंफ्यूज कर देता है। क्या था, मैंने कहा कि देखो यार टोटल एमिनो एसिड बीसीएफ प्रोटीनेसियस, और टोटल अगर आप ये देखोगे कोड, तो मैंने आपको कहा था टोटल कोडन 64 होते हैं, जिसमें से 3 को गोली मारो, आज बताऊंगा क्यों गोली मारो। वो तीनों कोड रीड नहीं करते एमिनो एसिड को, 61 रीड करते हैं। तो मतलब हमारे पास टोटल 61 कोडोन है रीड करने के लिए, और इधर हमारे पास 20 एमिनो एसिड है। अब तो भाई उधर 20 कोड काम आएगा, बाकी 41 रखा रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड कर देते हैं, हाँ ऐसा होता है। हाँ इसमें 2 एक्सेप्शन है, बोलोगे क्या। मिथ्योनिन, उसको हमेशा एयूजी रीड करता है, मिथ्योनिन को और ट्रिप्टोफेन को छोड़ दो, ट्रिप्टोफेन को हमेशा यूजीजी रीड करता है। इस दोनों का सिंगल कोडोन है। बाकी जितने 18 अमीनो एसिड है उन सबको एक से अधिक अमीनो एसिड रीड करता है। अरे आप देखो ना, कोडोन का नंबर अमीनो एसिड के नंबर के लगभग 3 गुना से भी अधिक है, 61 देख रहे हो, 3 गुना से भी अधिक। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो होना ही है, ये तो होना ही था कि एक अमीनो एसिड को एक से अधिक कोडोन रीड करे। हाँ 2 बात है, कौन, 2 ऐसे अमीनो एसिड है जिसको सिंगल कोडोन रीड करता है, मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन। मिथ्योनिन को एयूजी और ट्रिप्टोफैन को यूजीजी। या मैंने ये भी कहा था कि मिथ्योनिन को लेकर कंफ्यूजन में मत आ जाना कि सर उसको जीयूजी भी तो रीड करता है। अरे भाई वो तो तब रीड करेगा ना जब वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, वो तो 0.1% केस में आता है, अदरवाइज वो भी नहीं। इसलिए आप यही मानना कि मिथ्योनिन को एयूजी रीड करता है, ठीक है। बाकी 18 जितने भी अमीनो एसिड है उसको एक से अधिक कोडोन रीड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो अतिक बताएगा, नॉर्मली प्रोलीन को रीड करने वाला कौन सा कोडोन होता है। ए प्रोलीन को, यही ना है, याद करके नहीं आते। सीसीसी, ए रीड करता है लाइसिन को, ठीक है। अब समझना, सीसीसी भी रीड कर देगा प्रोलीन को। अगर सीसी, क्या हुआ भाई, अगर सीसी ए आ जाए, अगर सीसी यू आ जाए, अगर सीसी जी आ जाए, ये चारों ही कोडोन, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये चारों ही कोडोन प्रोलीन को ही कोड करते हैं। मतलब देखो एक एक अमीनो एसिड को 4-4 कोड रीड कर रहा है, मैंने कहा 6-6 तक भी रीड करता है। अब आप देखो, अच्छा आप एक बात गौर कर पा रहे हो, ऐसे कोड जो सेम अमीनो एसिड को रीड करते हैं, दे डिफर्स ओनली इन लास्ट न्यूक्लियोटाइड, मतलब मतलब लास्ट पेज। गौर कर पा रहे हो, ऐसे कोड जो सेम अमीनो एसिड को रीड कर रहे हैं वो केवल लास्ट न्यूक्लियोटाइड में अपने आप को अंतर दिखा रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं, तभी वो सेम अमीनो एसिड को रीड कर पा रहे हैं। ज्यादा डिफरेंट वाले नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये दूसरा वाला भी डिफरेंट हो सकता है मे बी, लेकिन एंटायर कोड ही डिफरेंट रहे और वो सेम अमीनो एसिड को रीड कर दे, ऐसा हमें अभी तक मिला नहीं। तो बस आप तो बस ये याद रखो
कि 2 अमीनो एसिड को छोड़ के रेस्ट 18 जितने भी हैं उन सभी के मोर देन 1 कोडोन। यहाँ तक कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। एक और एग्जांपल हो गया, इधर देख लो। जैसे UUA फिनाइल एलेनिन को रीड करता था, ऐसे UUC किसको रीड करता है? वो भी फिनाइल एलेनिन को ही रीड करता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, मोस्ट ऑफ जेनेटिक कोड्स which specify same amino acid differs only at third base position। जो सेम अमीनो एसिड को रीड करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, वो केवल और केवल थर्ड बेस पोजीशन पे ही अंतर अपने आप को दिखाते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। यहाँ तक अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए, अच्छा ये निशा, तुम्हारा ये मॉर्निंग स्कूल वाला चक्कर कितने दिनों तक रहेगा यार? कल मेरे दिमाग में आ रहा था स्कूल तो मॉर्निंग नहीं होता इस समय, गर्मी के दिनों में होता मॉर्निंग। निशा नो सर, तो ये अभी तो होता तुम्हारा है, स्कूल सब दिन मॉर्निंग ही रहता है क्या, टोटल ऑल टाइम? ठंड के टाइम पे होता है ना, 8-9 बजे कितने करीब। मतलब कि इसके बाद दशहरा के बाद हो जाएगा? यस सर, दशहरा के बाद हो जाएगा। ठीक है, दशहरा के बाद फिर ये मॉर्निंग वाला टाइमिंग हटा के जो है शिफ्ट करेंगे, मतलब इसी को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, फिर वो अभिषेक से सभी हम बात कर लेंगे। चलो ठीक है, तब तक तो यही चलने दो। अच्छा है, तुम्हारा सुबह उठने का आदत भी लग जाएगा तुम लोगों का। तब तक तुम्हारा नीट एग्जाम करीब आने लगेगा 22 वाला, तब तक तुम लोग का सुबह उठने का आदत लग जाएगा, तो पढ़ाई करने का आदत लग जाएगा, ज्यादा पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलो तो ये रहा तुम्हारा। चलो तो अब हम बात करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में और कुछ अलग से बातें। मैं आपको बताऊं जेनेटिक कोड के बारे में अब तक मैंने क्या 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 बातें करी है, मोटा मोटी 4-5 बातें की और कुछ नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। कल हम ट्रांसलेशन, कल तो आपका क्लास ऑफ है, ठीक है, कल मेरा एग्जाम है, तो कल आपका क्लास ऑफ है। परसों चाहे जितना देर लगे, संडे है, चाहे जितना देर लगे, चाहे बीच में चाय कॉफी क्यों ना पीना पड़ जाए, लेकिन ट्रांसलेशन खत्म करके ही छोड़े, चाहे 5 घंटा क्यों ना लग जाए। तैयार है आप लोग? जैसे ट्रांसक्रिप्शन एक सुर में खत्म किए थे, वैसे मैं चाह रहा हूँ ट्रांसलेशन एक सुर में खत्म, तब मजा आता है, नहीं तो बीच में फंस आता है तो फिर अगले दिन वहीं से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तैयार है आप लोग? कल परसों परसों मतलब संडे को ट्रांसलेशन एक सुर में पढ़े। अरे 5 घंटा नहीं लगेगा, डराने के लिए बोल रहा हूँ, ज्यादा 2-2.5 घंटा लगेगा। नहीं तैयार है? क्यों नहीं तैयार है? क्या दिक्कत है आती? अब जाके हाथ खड़ा कर रहा है। निशा कोई दिक्कत है क्या परसों क्लास में सुबह में? एक नो एक कर, सर। एक एक करके सब हाथ खड़ा कर रहा है भाई। रिवा से तो बात हो चुका है, रिवा नेटवर्क रहेगा तो क्लास ज्वाइन कर लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे मेरा तो रिकॉर्डेड भी सबको समझ में आ रहा है। चलो हाँ, तो अब हम कुछ मैं बोल रहा था कि जेनेटिक कोड के बारे में मैंने अब तक क्या क्या बोला, एक बार जल्दी से मैं आपको रिव्यू करा। कुछ नहीं, मैंने बोला जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड का कोडोन होता है यार, कोडेड लैंग्वेज है, ये डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। हम लोग एमआरएनए वाले कोड की बात, पहली बार इसके बारे में गेमो ने बात किया था, थ्योरेटिकली बात किया था उन्होंने, गेमोन। बाद में इसकी एक्टिविटी को डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, एक मिठाई थे, मिठाई मिठाई खाओ मिठाओ मिठाई खाओ मिठाई थे, नियनबर्ग और खुराना थे। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक कोड सिंगलेट नहीं होता, डबलेट नहीं होता, ट्रिपलेट होता है, ये बात भी बताने वाले कौन थे? गेमो ही थे। कैसे? चेकर बोर्ड बना के समझाया था। ठीक है, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट उन्होंने यूज करके काम किया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि 64 के 64 कोडोन आपको याद नहीं रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखो आ गए ना, सारे जो आने थे आ गए ना, इतने याद रख लो बस। कितने, एक दो और आगे बता दूंगा, कितने कोडोन याद रख लो, सारे याद नहीं रखने, रख भी नहीं पाओगे, हमें भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होगा 64 के 64। ठीक है, तो वो हमने यह बात कर लिया कि गिमोन। फिर हमने कहा कि इसकी एक्टिविटी को डिस्कवर तो किसने किया, कि कोडोन कैसे, इसका एक्टिविटी क्या होता है, वो तो डिस्कवर किया किसने? मिठाई, निरनबर्ग और खुराना ने। लेकिन इसका मीनिंग कोड का, 64 कोडों का आज मीटिंग है, 64 का तो नहीं, खास करके 61 का मीनिंग पता है। 61 अमीनो एसिड को रीड करता है, 61 कोडोन, मतलब 61 कोडोन जो है 20 अमीनो एसिड को रीड करता है। तो हमें इस 61 के मीनिंग आज पता है, ये 3 साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूशन है इसका, उसको बोलते हैं डेसिफाइडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? ओकावा थे, एक नियनबर्ग थे, और एक खुराना साहब, भारतीय साइंटिस्ट। ओकावा साहब ने एक एंजाइम ढूंढ कर दिया जिसका नाम है ओकावा एंजाइम, उसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। टेस्ट ट्यूब में विदाउट टेम्पलेट आरएनए बना सकता है ये, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के, राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ के। इतना ही कंट्रीब्यूशन है उनका। नियनबर्ग ने इसके एंजाइम को जोड़ के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के होमोपॉलीमर तैयार कर दिए, और कम से कम 3 कोडोन का मीनिंग बता दिया उन्होंने। उन्होंने बोला यूए फिनाइलएलिन को रीड करता है, सीसीसी
प्रोलीन को रीड करता है, ए लाइसिन को रीड करता है, और जीजीजी बोले मुझे नहीं पता चला, बाद में पता चला कि जीजीजी ग्लाइसिन को रीड करता है। इतना ही काम था उनका। बाद में भारतीय साइंटिस्ट खुराना आते हैं, वो तो क्या करते हैं, पहले कोपॉलीमर तैयार करते हैं, कैसे, डाइन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे तैयार करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। बहुत सारे काम किया उन्होंने, बाकी सबको उन्होंने बताया कोड का। एक एग्जाम्पल बताया था मैंने, जीसी का डाइन्यूक्लियोटाइड तैयार करके उन्होंने जब लैब में डाला तो सारे डाइन्यूक्लियोटाइड जुड़ के कोडोन तैयार किए 2 टाइप का, जीसीजी और यूजीसी। तब पता चला जीसीजी ये रीड करता है किसको, कोई बताएगा? जीसीजी किसको रीड करता है, कौन बताएगा? लाइसिन। लाइसिन, जीजीजी रीड करता है लाइसिन को, जी मतलब कि ये ए रीड करता है लाइसिन को। आप लोग लिख लिख के याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का भाई साहब, आपको तो याद होना चाहिए। हाँ बोलो। जीयूजी, हाँ सॉरी मैंने गलती से जीसीजी बोल दिया, जीयूजी वैलिन को रीड करेगा, अभी भी बता रहा था मैं, जीयूजी वैलिन को रीड करेगा, और यूजीयू सिस्टीन को रीड करेगा। लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो भाई कोड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, समझो 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया। कोड ट्रिपलेट होता है, कोड यूनिवर्सल होता है, कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, कोड कोमालेस होता है, कोड नॉन एम्बिगियस होता है, और कोड डीजेनरेसिस होता है। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का एक्सेप्शन है, वो भी मैंने बताया। यहाँ तक अभी तक मैंने जेनेटिक कोड के बारे में बात करी है। अब जेनेटिक कोड के बारे में कुछ और भी अलग से बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए आप जेनेटिक कोड के बारे में अगर ढंग से नहीं समझेंगे तो आप कल ट्रांसलेशन नहीं समझ सकते, मतलब नेक्स्ट क्लास। इसलिए आप जेनेटिक कोड बहुत अच्छे से पढ़ के आना, तब जाके आपको ट्रांसलेशन बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा, जैसे आपको ट्रांसक्रिप्शन इजी लगा होगा, ठीक है। चलिए तो अब कुछ कुछ अलग से बातें कर लेते हैं हम आपके सामने, ठीक है। आप लोग को नोट्स नहीं देखना है, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, साइड में रखता हूँ। ये मैंने एक आरएनए बनाया है, डीएनए से आरएनए बना, एमआरएनए, ठीक है। ठीक है, एमआरएनए, ठीक है। मैंने कहा ये उसका 5' एंड है और ये उसका 3' एंड है, ठीक है। और यहाँ पे कोडोन है 1 2 3, अगला 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये कोडोन है। तो आप यहाँ गौर करो कि 2 बातें पे मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला कोडोन और ये वाला कोडोन। क्या आप इस दोनों कोडोन को आमतौर पे, क्या आप इसको स्टार्ट कोडोन बोलोगे, क्योंकि यहीं से पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट होगा 5' एंड से ही। क्या आप इसको स्टार्ट कोडोन बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, जो 5' एंड पे। क्या आप इसको टर्मिनेटिंग कोडोन बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलोगे, यहीं पे ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग कोडोन, या इसी को आप स्टॉप कोडोन भी कह सकते हो। बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। अब बात क्या है, ठीक है सर जी समझ में आ गया। कोडोन 2 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कोडोन इन द एमआरएनए, जो 5' एंड पे पहले नंबर पे होगा उसको बोलते हैं स्टार्ट कोडोन, और जो एमआरएनए पे 3' एंड के तरफ से पहले नंबर पे होगा, मतलब 5' एंड के तरफ से लास्ट नंबर पे, उसको बोलेंगे स्टॉप कोडोन। सर कौन है स्टार्ट कोडोन और कौन है टर्मिनेटिंग कोडोन? सुनिएगा ध्यान से। 99% 99.9% 99.9% केस में स्टार्ट कोडोन AUG होता है। कितना परसेंट केस में? 99.99% केस स्टार्ट कोडोन कौन है? AUG। मगर कभी कभी स्टार्ट कोडोन GUG भी हो जाता है। कितना परसेंट केस में? 0.1% केस। 0.1% केस में स्टार्ट कोडोन AGUG हो सकता है। अच्छा ठीक है सर जी। टर्मिनेटिंग कोडोन कौन होता है? टर्मिनेटिंग कोडोन 3 है, एक है UAG, पहले AA AG और GA, ये तीनों ही कौन है? स्टॉप कोडोन। आप बोलोगे सर याद हो गया, अब ये 5 कोडोन भूलेंगे नहीं। AUG स्टार्ट कोडोन होता है, ये बात तो सर पहले भी बता रखी है, और अगर AUG नहीं हुआ स्टार्ट कोडोन तो GUG हो जाएगा, ये तो पहले से पता है। आज 3 कोडोन का नाम और याद रख लेना है कि कौन कौन स्टॉप कोडोन, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। मैंने अपने 3 गुरुजी का नाम से ट्रिक बना रखा था, ठीक है। अक्सर होता क्या था कि ये 3 टीचर थे हमारे, एक अभिषेक अग्निहोत्री, ये फिजिक्स पढ़ाते थे,
एक थे आशीष गुप्ता, ये भी फिजिक्स पढ़ाते थे, एक थे गजेंद्र अग्रवाल, ये प्लांट की जो पढ़ाते थे हम लोग को, ठीक है, कोटा में। तो जो है कि इन लोगों की क्लास ना अक्सर लास्ट में लगती थी, मतलब लास्ट पीरियड, थर्ड या फोर्थ क्लास, और इनकी क्लास अभी होती थी तो छुट्टी हो जाती थी, ठीक है। तो तब से उसी टाइम मैंने ये ट्रिक बना लिया था कि इनका नाम जहाँ पे भी आए, अभिषेक अग्निहोत्री ए, ये आशीष गुप्ता, बाकी आप चाहो कैसे भी ट्रिक बनाओ, गजेंद्र अग्रवाल, तो ये जब भी आएंगे तो इनका इनके बाद छुट्टी हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खेला खत्म, पढ़ाई रुक जाएगा, खेला खत्म हो जाएगा। तो मैंने अपना ट्रिक बना रखा, आप भी चाहो तो कोई ट्रिक बना लो। मुझे तो ऐसा ही याद है, उन तीनों लोगों को से याद है कि जब भी आते थे क्लास में, क्लास का छुट्टी हो जाता था। तो मैंने, बस आप ये समझो कि आपको याद रखना है UAA, UAG और UGA। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली याद रखो, नहीं तो अपना ट्रिक बना लो, ठीक है। तो ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये जो कोडॉन है, ये तो कोडॉन है, ये भी कोडॉन है। आप कहते हैं कि कोडॉन पर्टिकुलर एमिनो एसिड को रीड करता है, यस और नो? करता है ना? तो सर स्टार्ट कोडॉन किसको रीड करता है और टर्मिनेटिंग कोडॉन किसको रीड करता है, कौन सा एमिनो एसिड? अच्छा, बीच में जितने भी होंगे उसको आप क्या नाम दोगे? इंटरमीडिएट कोडॉन। अरे नहीं दे सकते क्या इंटरमीडिएट कोडॉन नाम? नहीं दे सकते क्या? ये सभी किसी न किसी एमिनो एसिड को रीड करेगा। अब मैंने कहा सभी के सभी अमीनो एसिड को रीड करने वाले कौन सा कोडॉन है, सभी नहीं याद रखने हैं, कुछ कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, स्टार्ट कोडॉन के बारे में तो आपको याद रखना और टर्मिनेटिंग कोडॉन के बारे में। स्टार्ट कोडॉन चाहे वो AUG चाहे वो GUG, ये दोनों ही कौन से अमीनो एसिड को रीड करेंगे? वो है मिथियोनिन। कौन है? मिथियोनिन। इसका मतलब आपके दिमाग में को बात याद आ रहा होगा कि इसका मतलब स्टार्ट कोडॉन हमेशा यही है। तब तो mRNA के पहले पोजीशन पर, मतलब 5' एंड पर हमेशा AUG होगा। हाँ, क्लास में जिसका रोल नंबर 1 होता है उसको अंडरस्टूड है, जब भी रोल नंबर 1 बोलूंगा, बोलेंगे सर तो मैं ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा। हाँ, बीच का रोल नंबर में से कोई भी इधर उधर कोई भी हो सकता है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन रोल नंबर 1 मतलब अंडरस्टूड है, मैं ही जाऊंगा, बुक है मेरा, वो सीट। वही हाल AUG का है। अगर कभी AUG नहीं आया तो उसका साथी GUG आ जाता है, प्रोकैरियोट में होता है ऐसा GUG, वो भी 0.1% केस में, हर किसी में नहीं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखो, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, mRNA में पहले नंबर पर 99.9% केस में AUG ही पाया जाता है। तो इससे आपको एक बात ये भी पता चल रहा होगा, दुनिया के मोस्टली पॉलीपेप्टाइड चेन का पहला अमीनो एसिड मिथोनिन ही होगा। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऐसा है, दुनिया के मोस्टली mRNA में पहले पोजीशन पे AUG ही है, तो दुनिया के सारे पॉलीपेप्टाइड का पहला अमीनो एसिड मिथोनिन ही होगा। अंडरस्टूड है? होगा। अच्छा, मिथोनिन तो कंफर्म होगा, बोलो क्यों? अगर AUG नहीं रहा तो GUG आएगा, और GUG भी तो मिथोनिन को ही कोड करता है। तो ये हमने एक कानून बना रखा है सेल के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पहला अमीनो एसिड मिथोनिन ही आएगा। अच्छा, क्यों आएगा इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा परसों ट्रांसलेशन। मिथोनिन आए बिना ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा ही नहीं, इसीलिए mRNA जो ट्रांसलेशन करवाएगा अपने कोड को प्रभाव के, उसके पहले नंबर पे AUG ही होना चाहिए, और अगर AUG नहीं है तो GUG होना चाहिए, नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि पहला अमीनो एसिड मिथोनिन ही चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट कौन होगा उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, वेरिएबल है। अब आते हैं किस पे? लास्ट कोडॉन, मतलब टर्मिनेटिंग कोडॉन। कौन है टर्मिनेटिंग कोडॉन? UAA, UAG या UGA, इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी जो थर्ड एंड पे प्रेजेंट होता है हमेशा, जो हमेशा कहाँ होता है? थर्ड एंड। इन तीनों में से कोई भी आ जाए, जहां आ गया मतलब कहाँ? हमेशा थर्ड एंड पर जहां आ गया, वो किसी भी अमीनो एसिड को रीड नहीं करने वाला है। क्या बोला मैंने? किसी भी अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा, चाहे वो UAA हो, चाहे वो UAG हो, चाहे वो UGA हो। और जहां ऐसा काम हो जाता है कि वो किसी भी अमीनो एसिड को रीड नहीं करता, वहां ट्रांसलेशन रुक जाता है। कैसे होता है मैकेनिज्म देखेंगे परसों, रुक जाता है। इसका मतलब ये तीनों वो कोडोन है, ये तीनों वो कोडोन है जो ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करा देते हैं, स्टॉप कर। अब शायद होशियार बच्चों के दिमाग में चमक गया होगा, अच्छा सर आप समझ गए, आप बार बार 61 की बात क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल कोडोन हमारे पास 64 है, यस और नो? टोटल कोडोन 64 है, अगर उसमें माइनस कर दिया जाए 61 स्टॉप कोडोन, यस और नो? अगर उसमें माइनस कर दिया जाए
सॉरी 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 3 स्टॉप कोडॉन, अगर उसमें माइनस कर दिया जाए 3 स्टॉप कोडॉन तो कितने बचेंगे टोटल 61 एक्टिव कोडॉन बचेंगे। कितने लोग समझ गए सर? 61 ही एक्टिव कोडॉन हो गया। उसमें भी एक होगा तो फिक्स है कि हमेशा वो फर्स्ट नंबर पे आता है। कौन? AUG। ये देखो कभी कभी GUG भी आ जाता है उस पोजीशन पे, लेकिन AUG हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे आता है। तो अब आपको समझ में आएगा मैं बार बार उस 3 कोडोन को गोली क्यों मार रहा था, क्योंकि वो किसी भी अमीनो एसिड को कोड करता है नहीं, और ये TMT के लिए पॉपुलर सवाल है। और यही डाउट ज्योति का था एनसीईआरटी में, बेसिकली नहीं पढ़ाया था मैं, आज पढ़ा रहा हूँ। ये 3 टर्मिनेटिंग कोडोन है जो 3' एंड पर रहते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को रीड नहीं करते, इसी वजह से ट्रांसलेशन स्टॉप। और एक स्टार्टिंग कोडोन है AUG, लेकिन कई बार GUG भी स्टार्टिंग कोडोन की तरह एक्ट कर देता है और वो मिथुनिन को रीड करता है। बाकी इंटरमीडिएट कोडोन, वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात में अलग से ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने कोई भी एक इंटरमीडिएट साइट लिखा, यहाँ पे लिखूं। अच्छा मान लो पहले प्रोटीन इतना बड़ा बनता है, यस और नो, मिथुनिन को जोड़ते हुए यहाँ तक प्रोटीन का चेन बनता है, यस और नो, एक बड़ा सा प्रोटीन चेन बनता है, यस और नो। चलो मैंने ये इंटरमीडिएट साइड पे इसका कोई कोडोन बताया, मान लो UAC बताया, चलेगा? ये कोडोन था, नॉर्मली ऐसा बन रहा था, आगे कंटिन्यूटी में बनता। लेकिन मान लो जब DNA से RNA बन रहा था, सुन रहे हैं सभी लोग क्या? जब DNA से RNA बन रहा था, गलती से इस C की जगह A आ गया। दिस इज म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, आगे पढ़ाएंगे। गलती से कितने लोगों को कुछ बात दिमाग में चमक गया? हाथ खड़ा करो। गलती से म्यूटेशन से वहां पे UAC की वजह से UAA आ गया, गलती से हो जाता है, कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है। अब प्रोटीन यहीं तक का बनेगा और मामला यहीं रुक जाएगा। जहां स्टॉप कोडोन आएगा वहीं वो टर्मिनेट करा देगा। हालांकि स्टॉप कोडोन इन जनरल ऑलवेज कहां प्रेजेंट होता है? 3' एंड पर। अगर गलती से बाय म्यूटेशन कोई भी स्टॉप कोडोन, चाहे UAG हो या UA हो या UGA हो, कोई भी स्टॉप कोडोन गलती से भी अगर इंटरमीडिएट साइड पे भी आ गया, वो वहीं रुकवा देगा ट्रांसलेशन। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर वो गलती से स्टार्टिंग कोडोन पे आ गया तो? हालांकि ऐसा गलती पाया नहीं जाता है जनरली, आ गया तो स्टार्ट ही नहीं होगा। कह रहे सर अगर स्टार्टिंग के जस्ट बगल में आ गया तो सिंगल एमिनो एसिड बनेगा और निकल जाएगा बाहर, आगे कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। वो जहां आएगा, कौन? स्टॉप कोडोन, इन तीनों में कोई भी, वो ट्रांसलेशन को वहीं रोक देगा, जहां आएगा वहीं रुक जाएगा, इसलिए उसका नाम है स्टॉप कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से, जल्दी ले लिए। चलिए तो अब मैं आपको नोट्स में सारी बातें पढ़ के दिखा दूं, कहाँ लिखा है नोट्स में, गौर से देखिएगा सभी लोग। देखो यहाँ लिखा है इनिशिएशन कोडॉन, वन सेकेंड वेट कीजिए। ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा कोई बात नहीं, अगले मीटिंग में देखते हैं। हाँ तो ये आप देखिए, यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए, इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन, इसी को स्टॉप कोडॉन लिखा। तो ओनली वन टाइप, हमेशा एक ही टाइप का होता है, ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन इन mRNA एट 5' एंड। हम गिनती mRNA के 5' से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा इट इज AUG, हमेशा वन टाइप का होता है, लेकिन रेयरली कभी GUG भी हो जाता है, रेयरली, बहुत रेयर है, ठीक है? हमेशा चाहे AUG हो चाहे वो GUG हो, हमेशा मिथुनिन को ही रीड करेगा। और इसेंशियल है, अगर आपको पॉलीपेप्टाइड बनाना है, ये जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता स्टार्ट ट्रांसलेशन, नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है? टर्मिनेशन कोडॉन, इसको स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। अच्छा इसको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। ये कौन से हमारे कौन से इसको अमीनो एसिड को रीड करे, इसका कोई सेंस नहीं है, किसी को रीड नहीं करता है। ऑलवेज प्रेजेंट एट लास्ट पोजीशन इन mRNA एट 3' एंड।
अच्छा, इस ऑलवेज को लेकर आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि ये कहीं अगर बीच में है तो वहां पे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। दे नेवर कोड्स फॉर एनी एमिनो एसिड, कभी भी कोड नहीं करता, एंड दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए। अभी यहाँ पर मैं आपको टीआरएनए की एक्टिविटी बताऊंगा। टीआरएनए ही ना एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है सामने, तो ऐसा तब होता है जब लाता है पकड़ के और वो उस कोडोन से बाइंड करता है। अभी बताऊंगा एक्टिविटी थोड़ा सा। तो जब वो टीआरएनए उस कोडोन से बाइंड करता है तब जाकर पता चलता है कि हाँ पर्टिकुलर एमिनो एसिड को डोनेट कर देगा। लेकिन पर्टिकुलर कोडोन, 3 कोडोन यूए, यूएजी, यूजीए, ये किसी भी टीआरएनए से रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होता है। जब टीआरएनए बाइंड ही नहीं करता है, ट्रांसलेशन वही रुक जाता है। दे ऑलवेज स्टॉप पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसेस। ये बात। इसके बाद देख लो आप कौन कौन टर्मिनेशन कोडॉन है, ये अलग से याद रखना है आपको। ये टर्मिनेशन कोडॉन यूएए, ये मैंने नाम लिख रखा था, ट्रिक, ठीक है, हटाओ, अगर आपको याद रहता ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तीनों स्टार फैकल्टी है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टार है ये, खैर चलिए हटाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मजा आ जाता है इनकी क्लास। हाँ, तो यूएए और यूएजी और यूजीए, ये क्या भाई साहब टर्मिनेशन कोडॉन है, ठीक है। अच्छा, इनका नाम भी अलग से रख रखा है, इस नेमिंग सिस्टम पे नहीं जाना है। यूए को ऑकर कहते हैं, यूएजी को अंबर कहते हैं और इसको ओपल कहते हैं। नाम याद रहे तो रख लेना, ठीक है। ओकर, अंबर, ओपल नाम है इन तीनों के, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरी नहीं कि टर्मिनेशन कोडॉन एमआरएनए के एंड पर, मतलब 3' एंड पर मौजूद होगा तभी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करेगा। फैक्ट ये है कि टर्मिनेशन कोडॉन एमआरएनए पर जहां भी मौजूद होगा वही ट्रांसलेशन रोकेगा। और कैसे आ सकता है इंटरमीडिएट साइड पे, म्यूटेशन से, मैंने बता दिया। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप जल्दी से। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं जल्दी से। नो प्रॉब्लम, अरे नो प्रॉब्लम। चलिए, अब देखिए मैंने आपको स्टॉप कोडॉन कितने बताए, 3। कौन कौन है भाई? यूएए, यूएजी और यूजीए। लेकिन अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताने जा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? एक तो पैरामीशियम के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर। पैरामीशियम एक, आपको पता है ये एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, मतलब ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोट्स में ही मिलता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक डीएनए होता है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है। तो इन दोनों डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, जैसे मान लो ये एमआरएनए बना पैरामीशियम में और ये एमआरएनए बना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बताओ इस एमआरएनए में स्टॉप कोडॉन की तरह किसको किसको एक्ट करना था? सभी लोग बोलेंगे यूएए को, यूएजी को और यूजीए को स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करना था। यहाँ पे भी इसको यूएए को, यूएजी को और यूजीए को स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर यूएए और यूजीए, मतलब कि ये वाला यूएए और यूजीए स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट नहीं करता है। यस, और यहाँ पर सिंगल स्टॉप कोडॉन है जो है यूएजी। तो कह रहे हैं सर ये फिर करता क्या है? अगर ये आ गया तो, ये अगर कहीं पे आ गया तो, पहली बात ये टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, इसलिए थ्रेड एंड पर नहीं पाया जाता। ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट साइड पर पाया जाएगा, और ये जहां पर भी इंटरमीडिएट साइड पे आएगा, चाहे वो यूएए हो चाहे वो यूजीए हो, ये दोनों ही एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रीड करेगा जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या नाम है उसका? ग्लूटामिक एसिड को रीड करेगा। तो ये एक्सेप्शन पैरामीशियम के अंदर आपको याद रखना है। पैरामीशियम के अंदर 3 स्टॉप कोडॉन नहीं होते, एक ही होते, और वो कौन होते हैं? यूएजी, जो स्टार थे जिनका मैंने नाम लिया, आशीष गुप्ता, ठीक है। तो केवल वही स्टॉप कोडॉन है यूएजी पैरामीशियम के, यूएए और यूजीए नहीं है। वो तो इवन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। अच्छा, इन दोनों के बारे में लिखा है कि वो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड, और इन दोनों के बारे में लिखा है कि ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये पैरामीशियम का एक्सेप्शन समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। पैरामीशियम का एक्सेप्शन समझ में आ गया? और पढ़ के लिख लिख के याद करेंगे तो हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, अगला एक्सेप्शन बता रहा हूँ, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अच्छा बताओ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या था? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे यूएए, यूएजी और यूजीए नॉर्मली क्या होना चाहिए था? जल्दी बोलो, स्टॉप कोडॉन। लेकिन यहाँ पर यूजीए स्टॉप कोडॉन नहीं,
और ये दोनों स्टॉप कोडॉन है। कह रहे तब यूजीए क्या करता है, यूजीए का इंटरमीडिएट साइड पे आएगा और ये ट्रिप्टोफैन को रीड करेगा। किसको रीड करेगा, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को रीड करेगा। कह रहे हैं ठीक है सर जी समझ में आ गया, तब तो पैरामीशियम के अंदर केवल सिंगल स्टॉप कोडॉन है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो बच्चा अपने मन से सोच लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ही स्टॉप कोडॉन होंगे, नहीं, ये 2 तो है ही है, 2 और है, मतलब टोटल यहाँ 4 स्टॉप कोडॉन है। कह रहे सर 2 और स्टॉप कोडॉन कौन है, 2 और स्टॉप कोडॉन कौन है, एक है AGG और एक है AGA, ये दोनों भी स्टॉप कोडॉन है एक्स्ट्रा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और पैरामीशियम का एक्सेप्शन थोड़ा आपको अलग से लिख लिख के बोल बोल के याद रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। देखिए अगर आप कोडॉन वगैरह का कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे ना, तो आगे आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा इजी होगा, और अभी से याद कर लेंगे तो एमबीबीएस में आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो आप पैरामीशियम के अंदर एक्सेप्शन और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सेप्शन किस मामले में, स्टॉप कोडॉन के मामले में याद रखिए। पैरामीशियम में 2 स्टॉप कोडॉन नॉर्मल एक्टिवेटिंग कोडॉन की तरह काम करता है। कौन भाई, यूए और यूजीए स्टॉप कोडॉन नहीं है, वो ग्लूटामिक एसिड को रीड करता है, और यूजीए वहां सिंगल कोडॉन होगा स्टॉप कोडॉन। माइटोकॉन्ड्रिया में यूजीए ट्रिप्टोफैन को कोड करने लगता है, वो स्टॉप कोडॉन नहीं है। और यहाँ एक्स्ट्रा 2 और है स्टॉप कोडॉन, कौन है भाई, एक एजीटी और एजीए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डायग्रामेटिक लिख लेना, जो छूटा हुआ है बातों को लिख लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां तक मैंने आपको स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन बताया। अगले मीटिंग में मैं आपको जेनेटिक कोड के बारे में एक और थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे ट्रांसलेशन पे। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में।